गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो? बहुत अच्छे हो, वेरी गुड। तो आपने एक्सरसाइज 4.1 का पार्ट 1 ऑलरेडी पढ़ लिया है। यू मस्ट हैव ऑल गॉन थ्रू दैट। नाउ लेट अस बिगिन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 14 ऑनवर्ड्स। द कंसेप्ट इज ऑलरेडी क्लियर टू यू। अब हम 14 क्वेश्चन करते हैं। 14 क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 1 + 1/1, 1 + 1/2, 1 + 1/3 डॉट 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 अप टू 1 + 1/n, यानी ये कुछ n फैक्टर्स का प्रोडक्ट है, ठीक है। और उनका आंसर आया n+1। आपको PMI से प्रूव करना है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है। सो P1 आप प्रूव करेंगे, n की जगह 1 डालिएगा। 1 + 1, इधर फर्स्ट फैक्टर का वैल्यू 1 आ रहा है और n की जगह फर्स्ट फैक्टर का वैल्यू 1 + 1 यानी 2 आ रहा है। राइट में भी n की जगह 1 डालेंगे तो आपको 2 मिल रहा है। सो P1 is 2। डोंट फॉरगेट टू प्रूव P1। मैं लिख नहीं रहा हूं बिकॉज मुझे लग रहा है कि आपके लिए काफी आसान है। Pk रिप्लेस n/k, तो जहां जहां n वहां k आपने कर दिया। इसको इक्वेशन नंबर 1 डालना। अब कोई आपको बोले Pk + 1, या जस्ट ऑब्जर्व द पैटर्न ऑफ दिस फैक्टर, व्हाट हैपेंस हियर। सभी फैक्टर में 1 तो फ्री का 1 + 1 + 1 + 1, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक तो सेम डालना। आप देखिएगा यहां देखो नीचे क्या हो रहा है। सेकंड इसमें क्वांटिटी में 1/3 है तो नेक्स्ट 1/4 होगा, यानी ये Pk तक तो आपका ये सेम ही है। तो इसके बाद क्या होगा, 1 तो लिख दो और फिर k की जगह k + 1 लिख दो। या ऐसा देखा जाए नीचे तो 1 2 3 4 5 k, तो k + एक नंबर बढ़ता जा रहा है। तो ये k + 1 आपने 1 + 1/k + 1 लिख दिया। यहां तक फ्रॉम हियर टू हियर वो सेम ही चीज है, तो इसका वैल्यू आपने यहां से पकड़ के k + 1 डाल दिया। अब आप बताएंगे ये किधर से मिला, कहां से मिला है। आप लिखना फ्रॉम इक्वेशन 1। ऑल राइट, आपको ये वैल्यू रखा, आपने कुछ नहीं किया, ठीक है ना। टेक एलसीएम k + 1 इज टेकन एलसीएम, ऊपर k + 1 + 1 आया, k + 1 k + कट गया, k + 2 आया। आपको पता लग रहा था, मालूम था कि चोरी वाली बात, ये आंसर कितना आना चाहिए, k की जगह k + 1, मतलब k + 1 + 1 यानी आपका आंसर k + 2 आना चाहिए था। ओके, नाउ इसके बाद लिखिएगा पेज 89 में जो लास्ट 3 लाइन है, दैट इज, भाई ध्यान रखना ये पेज 89 आने वाले टाइम में कोई दूसरा पेज हो सकता है, तो मैं बोल रहा हूं कई बार। इसके बाद लिखना therefore Pk + 1 is true whenever Pk is true। नीचे नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखिएगा hence from PMI, that is principle of mathematical induction, the statement Pn is true for all natural numbers n। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। सारे क्वेश्चन हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, इनका सम करना +2n - 1 का स्क्वायर। द सम इज n × 2n - 1 2n + 1/3। P1 आप कर लेना। P1 में n की जगह 1 डालेंगे इसमें, और उसका आंसर फर्स्ट टर्म के जितना आना चाहिए। हमेशा ध्यान, उसका आंसर हमेशा 1 आए वो जरूरी नहीं, फर्स्ट टर्म के जितना आंसर आना चाहिए। ये फर्स्ट टर्म इज 1 इसको, दैट इज 1। n की जगह 1 डालेंगे, पता नहीं ये तो 1 हो गया, छोड़ दो। 2 × 1 - ये भी 1 हो गया, फिर 2 × 1 + 1 ऊपर 3/3, इधर भी 1 आ रहा। तो अब P1 को प्रूव करना भूलने का नहीं। अब रिप्लेस n/k, Pk आपने बिल्कुल वैसा ही लिख दिया, Pk लिख दिया, वेरी गुड, Pk लिख दिया भाई। ओके, बहुत अच्छी बात है, Pk लिखते हैं आजकल आप, बिना P भी लिखा करो ना कभी कभी, ठीक। अब यहां पे देखो ये Pk + 1, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 2k - 1, जिस बच्चे ने, ये तो सेम ही है, ये तो सेम है, ऊपर वाले से मैंने कॉपी किया है Pk। एक और टर्म लिखना है जो इसको फॉलो करे, सेम पैटर्न को फॉलो करे। आपके पास कई तरीके, या तो देख लो यहां पे क्या हो रहा है, ये स्क्वायर है, ओड नेचुरल नंबर का 1 है, फिर 2 मिला है 3 का स्क्वायर, फिर 2 मिला है 5 का, 2 ऐड करते रहो, स्क्वायर करते रहो।
यहां पे 2k-1 में आपने 2 ऐड कर दिया, क्या आया? 2k+1 आया। फिर उसका स्क्वायर कर दो, फिर उसका स्क्वायर, या फिर जहां जहां के वहां के लास्ट में जो के की जगह k+1 डाल दो। मैं डालूंगा, आपके पास देखो 2 × k+1 एंड -1 स्क्वायर कितना सोचो, ये क्या हुआ? 2k+2 -1 2k+1 हुआ ना, दिस इज 2k+1। यही चीज जिस बच्चे को समझ में आ गई, 4th चैप्टर पूरा समझ में आ गया, समझ 90% तो समझ आ ही गया, बाकी तो कैलकुलेशन है यार। ओके, सो नाउ दिस इज 2k+1। ओके बच्चों, आई राइट 2k+1। अब आपके पास बिल्कुल आसान काम हो गया। ये जो अंडरलाइन वाला मैं यहां लिख दूंगा, क्या ये पूरा लिखेंगे, फिर ये वाला लिख देंगे, ऑल राइट। उसके बाद कैलकुलेशन बाकी, आपको 4 में से 2 नंबर तो मिलेगा, यहां तक आपने लिखा तो। प्यारे बच्चों, इसकी जगह मैंने k 2k-1 2k+1/3 डाल दिया और इधर ये एक्स्ट्रा डाल दिया। कैलकुलेशन में जब भी आपको कॉमन मिले तो कॉमन लेने का मौका मत छोड़ना प्राणी। यहाँ 2k+1 कॉमन है इसमें और इसमें, तो 2k+1 कॉमन आ गया, तो ये बाई 3 यानी k × 2k-1/3 बचा, इधर 2k+1 बच गया। अच्छा, मुझे लगे हाँ तो बताओ, क्या बताने का, वो क्या होगा, क्या होगा, ये चीज क्या होगी बताइए, बताओ बताओ बताओ। यहां इसमें बैग में रख दो, ये जहां k है ना, k+1 3 फैक्टर हो गए, बाई 3 तो फ्री का होगा, 3 का 3 फ्री, 3 का फ्री, k की जगह k+1। और इसमें क्या आएगा, 2 फैक्टर में क्या आएगा, सोचो सोचो सोचो। यहां पे k की जगह k+1 आएगा, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो 2k+1 होगा, इधर k की जगह k+1 रखेंगे तो 2k+2 और +1 2k+3 आएगा। ये समझ में आई कहानी? यानी आपका जो इसमें p के जो स्टेटमेंट है उसमें जहां जहां लेटर k है वहां k की जगह k+1 आएगा। इसमें है ना, अभी भी आपको क्या है ना 2k-1, इसके जगह क्या आएगा बताओ, 2k+1 तो आपके पास है, तो 2 × k+1 +1 विल बी द लास्ट फैक्टर, ये होगा। तो 2k+2 +1 2k+, दिस इज द चोरी का माल। चोरी का माल है, धीरे धीरे बोल, कोई सुन ना ले, ठीक है। नाउ परफॉर्म कैलकुलेशन, क्या आपका वही आंसर आ रहा है? देखते जाइए, आपको k+1/3 k+1/2 2k+1/3 आ रहा है ना। ओके, अभी इसका एलसीएम ले लो, टेक एलसीएम, 3 एलसीएम, फिर सिंपलीफाई करो, फटाफट फटाफट कर लो, या आप वीडियो को पॉज कर खुद करो ना, कोई दिक्कत नहीं आपको। हाँ, तो यहां पे एलसीएम ले लिया 3, यहां तक आपको आ गया। इक्वेशन नंबर फ्रॉम, ये किधर से डाला, ये कौन सी फैक्ट्री का मसाला, फैक्ट्री नंबर 1 का मसाला है। अब इसमें 3 एलसीएम ले लिया है, तो ऊपर तो सेम ही आया, मैंने साथ साथ k को 2k से मल्टीप्लाई किया, 2k² - k आ गया। अब यहां पे बाई 1 है तो 3, इसमें 3 आया, 3 को इसे मल्टीप्लाई किया है, 6k + 3 आ गया, 6k - k आपका हो गया 5k हो गया। तो ये वाला 2k+1 2k² + 5k + 3/3। आपको ध्यान रखना, आपके पास 1 2 3 फैक्टर्स आएंगे, इसका मतलब इसको फैक्टराइज करना। इसका फैक्टराइजेशन आपकी मर्जी है, आप चाहे रफ में करें चाहे यहां भी शो कर सकते हैं। मैंने यहां आपको डब्बे में शो कर दिया है, 2k² + 5k + 3, मिड टर्म स्पीड क्या है, 5k का 2 टुकड़े हो गए 2k + 3k, टेकिंग कॉमन 2k फ्रॉम हियर, आपको मिला k+1 + 3 टेकन कॉमन k+1 मिल गया। ओके, अब मैं इधर आता हूं थोड़ा आपके लिए। ऑलराइट बच्चों, यहां पे ये सब हो गया, इसकी जगह डाल दिया k+1 2k + 3 आपने लिख दिया। तो आपको देखो अभी आप मिले, ये क्या था, k+1 आ गया, यहां पढ़ा k+1 पढ़ा है, 2k+1 पढ़ा है और 2k + 3 भी पढ़ा, मतलब आपका आंसर आ गया और आपको पता भी नहीं चला जो आपने, क्योंकि आपका ध्यान इधर है, वो इधर नहीं रखना, हमेशा ध्यान इधर ही रखना। आप इतना भी लिख सकते हैं या थोड़ा सजावट कर दो, क्योंकि आपका पहले k की जगह k+1 डाल दिया, यहां 2k है तो इस k की जगह k+1 डाल दो, फिर -1 अलग से एक डिजाइन बना दो, ठीक है। फिर इसमें 2k+1 है, 2 × k+1
और +1 डाल दिया, थोड़ा सजावट कर दो बिकॉज दुनिया आजकल सजावट पे मरती है, ठीक है। यह वाला फिर पेज 89 लास्ट लाइन डाल दो, क्या लिखेंगे, हैंस thus pk plus 1 is true whenever pk is true, hence from pmi the statement pn is true for all natural numbers. And let us move on to question number 16. क्वेश्चन 16 देखना। क्वेश्चन 16 में देखो ये Pn इज 1/1 into 4 1/4 into 7, ये पॉइंट है, इसको पॉइंट को पॉइंट मत मानना, दिस इज जस्ट मल्टीप्लाई का निशान है, 1/1 into 4 4 into 7 7 into 10। एट द nth टर्म इज 1/3n - 2 and 3n + 2 हो गया, ठीक। अब आपको देखो पहली बात तो मैं बता दूं, जितना देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है उतना होता नहीं कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। जो सिंपल लगता है वही कॉम्प्लिकेटेड होता है। 1/1 into 4 1/4 into 7 7 into 10, यानी जहां जहां एंड वहां k लिख दिया, ये आपका pk स्टेटमेंट हो गया। p1 प्रूव करना भूलना नहीं है, बिकॉज n की जगह 1 डालेंगे। लेफ्ट साइड में फर्स्ट टर्म कितना है, उधर 1/1 into 4, यानी आपका LHS 1/4 आएगा। इधर n का वैल्यू 1 डालिएगा तो भी आपको देखने में लग रहा है 1 ऊपर n है, 3n + 1 है, तो 1/3 into 1 + 1 आपको इधर भी 1/4 मिल रहा है। तो P1 को प्रूव करना मत बोलना, फ्री का नंबर है, आधा नंबर। Pk आपने लिख दिया। अब दो चीजें जिस बच्चे ने पकड़ में आ गई, जिसको उसको एक चैप्टर हो गया, मैं बताऊं। एक तो ये वाला कॉलम जिसको आ गया, दूसरा एक लास्ट वो एक और टर्म लिख। ये बताइए इसमें क्या है, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 डालता हूं, आई विल पुट इट इक्वेशन नंबर 1। क्या आएगा, ऊपर जहां जहां k वहां k + 1 आएगा ना, तो ऊपर तो आएगा k + 1, नीचे क्या आएगा, जहां जहां k वहां क्या आएगा, k + 1, तो आपको क्या मिलेगा, 3 into k + 1 + 1, मतलब जहां यहां k + 1 आएगा, कुल मिलाकर नीचे 3k + 3 मतलब 3k + 4 आएगा। यानी ये तो आएगा, आप 3k + 4 आएगा, फिर उसको ऐसा लिख लेना, ठीक है ना। ये तो एक तो ये चीज आपको पता लग गई। दूसरी यहां पे आपको सबको पता ही है, ऊपर मैंने 1 लिख दिया, तो नीचे 2 फैक्टर में मैं क्या लिखूं कि आपका काम आगे चालू हो जाए। ऑलराइट, व्हाट शुड आई राइट हियर इन दीज ब्रैकेट्स। अच्छा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, जिस बच्चे के 100 में से 99 100 है वही लिखे, ऐसा जरूरी नहीं है। नॉर्मल दिमाग वाला बच्चा भी ये लिख सकता है। जैसे कुछ बच्चे पढ़ने में एवरेज होते हैं, लेकिन ताश के गेम में वो बिल्कुल किसी को जीतने नहीं देते, क्योंकि उनके पास दिमाग सबके पास होता है। आज तक आपने दिमाग को कैसे यूज किया है वो मायने रखता है। अगर कोई बोले 1 4 4 7 7 10, इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा, आप नंबर दे के कोई भी बता सकता है। क्या पैटर्न है यहां पे, मैं अगर इसको बोलूं एक और लिखिएगा नंबर, ये इसको छोड़ एक और, व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर हियर, 1 आप लिखेंगे, यहां वो क्या रहा है, 1 into 4, 4 से खत्म तो 4 से शुरू हो गया, 7 से खत्म तो 7 से शुरू हो गया, तो 10 से खत्म तो 10 से ये शुरू होगा। अब इनमें क्या है, 1 4 4 7, 3 का गैप है ना, 3 का गैप है, तो एक में 3 मिलाया, 4 में 3, तो यहां भी 3, तो 10 into 13, ये समझ आया। ये आप कर सकते हैं, मतलब ये जहां से खत्म अगला वाला वहां से शुरू, तो मैं बोलूं ये जहां से खत्म मैं यहां से शुरू कर दूं, 3k + 1, मतलब इसका नीचे 2 प्रोडक्ट है, नीचे 2 फैक्टर है, इसका लास्ट फैक्टर इसका फर्स्ट फैक्टर होगा, तो मैंने भी इसका लास्ट फैक्टर इसका फर्स्ट फैक्टर लिख दिया। फिर एक फैक्टर लिखने के बाद उसमें 3 ऐड कर दो, तो क्या खर्चा लगा, इसमें 3k + 1 में 3 ऐड करेंगे तो मुझे मिलेगा 3k + 4 मिला। एक तो ये तरीका। दूसरा, इसमें जहां k वहां k + 1 डाल दो, इसमें k + 1 डाल दो। अल्टरनेट मेथड कैसे होगा, मैं लिखूंगा 1 ये वाला 3 into k + 1 - 2, एक तो मुझे ये मिला, दूसरा मैं इसकी जगह k + 3 into k + 1 और +1। अभी आप ब्रैकेट खोलेंगे आपको क्या मिलेगा, 3k + 3 - 2 3k + देखो ये वाला सामान है, ये वाला ये इधर मिल गया, ये 3k + 3 + 1, तो आपको ये वाला इधर मिल गया, ये इसका। ओके, तो कोई भी आप दोनों तरीकों में कोई भी तरीका अपना सकते हैं। जल्दी लिखना,
और मुझे तो ये सिंपल लगता है, मैं तो पैटर्न ऑब्जर्व करता हूँ, फटाफट ये देख के लिख लेता हूँ, और अगर कहीं फंस जाए तो हमारे पास आखिरी हथियार तो है ना ये। अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इतना लिख दिया तो समझ लो आपका क्वेश्चन हो गया। फिर आप इक्वेशन 1 का मसाला यहाँ डाल देंगे, कितना, ये वाला यहां से यहां तक क्या है k/3k+1, k/3k+1। ये तो पूरा देखो, ये है ना, ये यहां से मैंने पकड़ के लिख दिया। उसके बाद ये इसको लिखेगा +1/, ये तो जितने में देखने में लगता वैसा होता नहीं है, और जो होता वो दिखता नहीं है, 3k+4 हो गया। अब आप बताओ आप क्या करेंगे, व्हाट विल यू डू नेक्स्ट, जस्ट टेल मी व्हाट विल यू डू। बताओ सिंप्लीफाई करने के लिए आपको अभी यहां से यहां लिखना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, मैंने देखा है, जितना आता है उतना तो बहुत अच्छा लिखते हैं, फाइन हैंडराइटिंग लिखते हैं, फिर जहां से फंस गए इसके बाद बड़ा गंदा गंदा लिखते हैं, किसी को पढ़ने में नहीं आया, खुद को भी नहीं आएगा पढ़ने में, और सबसे लास्ट में ये वाला लिख देंगे बड़ी अच्छी हैंडराइटिंग में सजा के। बिकॉज ये कहावत है ना, इफ यू कांट कन्विंस just confuse. If you can't convince him, then just confuse him. Okay, तो वो वाली कहानी करते हैं। आप ऐसा करना नहीं, अगर आपको आता तो आप लिख लें, नहीं तो फिर आपके पास ये चीज है ना, ठीक है, समझ में आया। ओके, नाउ आई विल टेक LCM. व्हाट इज LCM here? 1/3k+1 is LCM, 1/3k+1 LCM। अभी मैं वीडियो को पॉज करके लिख देता हूं फटाफट, आप भी पॉज करके लिखो, देखो फिर प्ले करो क्या आपका सेम है, मेरा आंसर सेम आंसर आ रहा है क्या। डू यू गेट दैट चोरी का माल और नोट। क्वेश्चन नंबर 16, P&L का यहां तक हो गया आपका, अप टू ईयर मैंने पढ़ा दिया। ओके, अभी आपने जो लिखा वो प्ले करके चेक कर लिया आपने, क्या है आपका, ये है यहाँ, तो अंदर बच गया k/1 और ये इधर बच गया 1/3k+4। इधर आप इसमें क्या क्या 3k+4 LCM ले लिया, ये वाला मैंने यहां लिख दिया, ठीक है। तो 3k+4 को 1 से डिवाइड किया, 3k+4 है, ऊपर k से मल्टीप्लाई किया तो 3k² + 4k, और ये 1 यहां लिख दिया। इसका फैक्टराइजेशन मैंने कहा, मैंने आपके लिए यहां एक ऐसे गुब्बारे में लिख दिया, ऐसे एनक्लोज करके लिख दिया। आप चाहे तो इसको रफ में लिखें, चाहे यहां पे शो कर सकते हैं, ठीक है। ये आप अपनी नोटबुक फिर ऐसे डिजाइन मत बनाना, या तो थोड़ा इधर लिख देना, अदरवाइज रफ में कहीं करना, ठीक है, इसको मिटा देना बाद में। तो मैंने यहां पे किया आपको दिखाने के लिए 3k² 4k+1, 4k के टुकड़े हो गए 3k+k, 3k टेकन कॉमन k+1 प्लस 1 टेकन कॉमन k+1 आ गया, तो 3k+1 एंड इंटू k+1 आ गया। तो इसकी जगह ये मैंने लिख दिया, यानी ये वाला 3k² 4k+1 की जगह ये वाला यहां लिख दिया। अब यहां देखो, ये आप पहले पता लग रहा, तो k+1 आ रहा ऊपर, तो ऊपर k+1 के अलावा कुछ नहीं आ रहा, नीचे 3k+4 आएगा, यानी ये चीज कहीं ना कहीं कटेगी, तो ये वाला कैंसिल हो गया यहां पे। ओके, अब तो आंसर है k+1/3k+4। आपको थोड़ा डिजाइन है, सजावट कर दो इसकी, 3k+3 कर दो, सो दैट 3 कॉमन आ जाए, तो k+1 हो गया, 3 × k+1 + 1। देयरफॉर फ्रॉम हैंस क्या बोल, देयरफॉर pk+1 is true whenever pk is true, hence from PMI the statement Pn is true for all natural numbers n। चलते हैं सवाल नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में क्वेश्चन लिखा मैंने आपके लिए अभी, Pn 1/3 × 5, 1/5 × 7, 1/7 × 9 up to the nth term is 1/12 + 1 into 2n + 3, the sum is n/3 into 2n + 1। P1 आप लिख देंगे, P1 कितना आएगा 1/3 × 5। P1 इधर P1 जब आप प्रूव करेंगे लेफ्ट साइड में 1/3 × 5 दैट इज 1/15 आएगा। इधर भी n की वैल्यू 1 रखेंगे, ऊपर 1 आ गया, नीचे n की जगह 1 डाला, 2 1 3, ओके 2 3 5 5 3 15, तो वो भी इधर भी 1/15 इधर भी 1/15 आएगा। है बहुत सिंपल, लेकिन कई बार बच्चे लिखना भूल जाते हैं, इसलिए नंबर खो बैठते हैं। अब यहां पे पीके में मैंने जहां एन था मैंने वहां पे के लिख दिया, आपके लिए भी कोई मुश्किल काम नहीं। 2 काम आपको है, एक तो ये वाला काम आपको आना चाहिए, एक ये वाला काम आपको आना चाहिए। अब तो मुझे लगता है अभी चैप्टर खत्म होने की, ये इस तरह के क्वेश्चन अभी लास्ट में आप जा रहे हैं, सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो पहले या तो ये कर लो, क्या होगा आप देखिएगा, आपका ये जो जहां के आपका यहाँ क्या आएगा पता है,
व्हाट विल यू गेट, ऊपर मिलेगा k प्लस 1, नीचे क्या होगा देखिएगा बच्चों, 3 तो फ्री का है, यहां मिलेगा k की जगह k 2 इंटू k प्लस 1 प्लस 3 आएगा, ऐसा आएगा। जहां k दिख रहा वहां k प्लस 1, इसका मतलब इसके ऊपर आपको क्या आएगा 2k प्लस 2, 2k प्लस 2, ऊपर 2k प्लस 2 मिला के ऊपर, इसके जस्ट पहले वाला स्टेप आपका क्या होगा, उसके जस्ट पहले वाला ऊपर मिलेगा k प्लस 1, नीचे 3 तो आएगा, ब्रैकेट के अंदर आएगा 2k प्लस 2 प्लस 3, यानी आपको मिलेगा 2k प्लस 5। ये वाली चीज आपको ऊपर मिलेगी, तो ये वाला मिलेगा, फिर सबसे लास्ट में ये वाला आपको मिलेगा, ऐसा आपको पास ये काम आपको करना है। अब आपको पर आता है तो ठीक है, नहीं तो आप वैसे आपको पता है आपको क्या करना होगा, ठीक है ना। तो अभी आपको ये चीज तो पता चल गई, एक चीज तो आपको पता चल गई, ये आंसर आपको लेकर आना k प्लस, फिर से चेक कर लेते, k प्लस 1 3 इंटू 2k प्लस 1 प्लस 3 2k प्लस, ओके ये मिलेगा आपको करते करते, यानी जब आप करते 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 फिर ये आएगा, फिर लास्ट में ये लिख देने का, ये काम तो हो गया। अब दूसरा, यहां तक pk तक सेम लिख दिया, उसके बाद आप ऊपर क्या है, सभी में 1 1 1 है, लेट अस राइट 1 ऊपर। अब पैटर्न ऑब्जर्व कीजिएगा, कुछ बच्चों ने कर लिया होगा, कितना सिंपल है, हमें क्यों पका रहे हैं, हम तो खुद ही पके हुए थके हुए। तो 3 5 5 7 ऊपर तो 1 है ना, 3 5 5 7 7 9, क्या हो रहा है, 5 से खत्म 5 से शुरू, 7 से खत्म 7 से शुरू। तो अगर नेक्स्ट यहां आपको लिखने के बाद आप क्या लिखते हैं 1/9। अब अगला एक और नंबर क्या होगा, 3 5 5 7 7 9, 2 2 का फर्क है, तो 9 7 9 11 लिखते हैं, नहीं लिखते 9 9 11 बीच में 2 का फर्क है, तो 9 9 11 यानी तो कहो दोगे। ऐसे मैं भी ऐसे देखता हूं, 5 से खत्म तो 5 से शुरू, 7 से खत्म तो 7 से शुरू, 2k प्लस 3 से खत्म तो 2k प्लस 3 से शुरू हो गया। इनमें सभी में 2 2 का फर्क है, तो मैं नेक्स्ट 2k प्लस 5 हो गया, ये काम आपका हो गया, ठीक है। इसके बाद यहां से लेके यहां तक, कहां तक, pk वाला जो स्टेटमेंट है ना वहां सेम लिखिएगा, राइट हियर क्या है, k बाई डिनोमिनेटर इज 3 इंटू 2k प्लस 3 प्लस ये वाला लास्ट वाला 1 बाई 2k प्लस 3 इंटू 2k प्लस 5। किधर से मिला, कौन सी फैक्ट्री से मसाला मिला आपको, फैक्ट्री नंबर 1। अब आपके काम आसान, अब इसको आप करके ऐसा लेके आएंगे, व्हाट इज एलसीएम कॉमन 1/2k प्लस 3 इज टेकन कॉमन। वीडियो को पोज कर आप पहले करो, देन मैच योर आंसर्स, क्या आपका सही आया नहीं आया। लिखते हैं, यहां पे क्या कर दिया आपने, 1/2k प्लस 3 एलसीएम ले लिया, इसमें 2k प्लस 3 इधर भी है, तो इसमें क्या बच गया, k/3 बच गया। अच्छा, इधर 1/2k प्लस 5 बच गया। फर्दर बच्चों इसका एलसीएम 3 इंटू 2k प्लस 5 वैसे ही लिख दिया, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, मल्टीप्लाई करोगे तो अपने आप को मुसीबत में डाल लोगे। तो क्या हुआ, इसको 3 से डिवाइड किया, ये बच के 2k प्लस 5 बच गया, 2k प्लस 5 को k से मल्टीप्लाई किया, 2k स्क्वायर प्लस 5k। इसको इससे डिवाइड किया तो 3 बचा, 3 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 3 आएगा, ये तो पहले वाला। अब इसका आप ध्यान रखना, आपको जो चाहिए, आपको डिनोमिनेटर में 3 इंटू 2k प्लस 5 ये पढ़ा दो, ये मिल गया, बड़ी मुश्किल से मिला, इसको खोना मत। मतलब ये हुआ, ये चीज नहीं चाहिए, ऊपर k प्लस 1 चाहिए, मीनिंग ये हुआ कि आप इसका फर्दर मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइजेशन कर लो। तो क्या मिला आपको, ये मैंने इधर करना कहा पहले, अभी भी क्या वही मिला मुझे, 5k के 2 टुकड़े कर दो, 2k प्लस 3k, 2k टेकन कॉमन, k प्लस 1 प्लस 3 टेकन k प्लस 1, 2k प्लस 3 इंटू k प्लस 1 आया। अब मैं यहां लिखता हूं, इसके लिए क्या लिखा जाएगा, यहां पे 1/2k प्लस 3, तो मैं वैसा का वैसा लिखूंगा। ऊपर इसकी जगह क्या लिखा जाएगा, 2k प्लस 3,
2k प्लस 3 इंटू k प्लस 1 मैं लिख दूंगा, यहां से मैं देख के लिख रहा हूं, कोई मैं कैसे नहीं लेके आ रहा हूं। डिनोमिनेटर में सेम लिखेगा, डिनोमिनेटर सेम लिख दिया, 3 इंटू 2k प्लस 5, जो नहीं चाहिए वो कट गया, इसने इसको मार डाला। रे ऊपर क्या आया, k प्लस 1, वेरी गुड। अब आपने दिया आया, आप इसको ऐसा लिख दो, यू राइट लाइक दिस, ओके, बिल्कुल इसकी तरह ऐसा लिख, डिजाइन लिखिएगा। 3 तो फ्री का है, 3 इज फ्री, 3 फ्री का है, क्या लिखेगा 2 इंटू के, आप इसको 2k प्लस 2 लिख सकते हैं, यू कैन राइट 2k प्लस 2, 3 इंटू, अभी ऐसा लिख दो 2k प्लस 2 प्लस 3 कर दो, जितनी सजावट आप कर सकते हैं कर दो, लेकिन ध्यान रखना क्वेश्चन पेपर भी पूरा करना है, सजावट के चक्कर में 3 इंटू 2 टेकन कॉमन, k प्लस 1 प्लस 3 आ गया, ऐसा ही है मैं भी ये वाला। फिर उसके बाद therefore pk plus 1 is true whenever pk is true, hence from principle of mathematical induction the statement pn is true for all natural numbers n। ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 था, नोट कर लो इसको आराम से। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते, थोड़ा कुछ अलग हट करके 18 से लेके 24 तक ये इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन है, अभी इसको करते हैं, इसमें थोड़ा नया फंडा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में स्टार्ट करने से पहले यहां थोड़ा अलग तरह का आ गया, बिकॉज ये इन इक्वेशन टाइप है, हमें प्रूव करना है कि ये स्टेटमेंट Pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है ना। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस यानी सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इज ऑलवेज ट्रू, सॉरी सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इज ऑलवेज लेस देन 1/8 मल्टीप्लाइड बाय 2n प्लस 1 होल स्क्वायर। इसमें आप दो चीजों को ध्यान दो, पहले तो मैं चलो इसको P1 प्रूव कर देते हैं, प्रूव P1 क्योंकि थोड़ा अलग तरह का, मैंने P1 भी आपको प्रूव करवा दिया है। आपको फर्स्ट टर्म लेफ्ट साइड LHS में भी फर्स्ट टर्म ओनली 1, और RHS में ये n की जगह 1 डाली, मैंने 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर डाला है, तो 2 इंटू 1 दैट इज 2 प्लस 1 3 होल स्क्वायर, यानी 9/8, 1 इज लेस देन 9/8, क्यों 9/8 1 पॉइंट समथिंग होता, ठीक है ना। सो P1 इज 2। अब मैं P1 वाला ये मैं मीटर आप लिख लो, बिकॉज मुझे PK लिखना है और PK प्लस 1 भी करना, ठीक, इसको आप लिख लो पॉज करके, मैं इसको आई एम रबिंग इट ऑफ। इसके बाद इसमें एक चीज और ध्यान रखना, मान लो ये कुछ चीजें समझने की चीजें ध्यान देना थोड़ा है। मान लो k इज एनी पॉजिटिव, k इज नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर है, k पॉजिटिव इंटीजर है, या बोले तो k इज एनी नेचुरल नंबर, ठीक, k कोई नेचुरल नंबर है, प्लस कहिए। अब कोई छोटा k कुछ भी, k का वैल्यू हमें पता नहीं, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, छोटे वाली चीज देखो, ये जो चीज, कोई चीज मान लो जैसे मैंने पहले 7 लेस देन 10, 7 लेस देन 10 है, या तो दोनों तरफ प्लस की चीज ऐड कर दो, बता रहा हूं, या तो दोनों तरफ प्लस की चीज ऐड कर दो। मैं इधर k पॉजिटिव होना चाहिए, पहले k कितना हमें पता नहीं, बट है प्लस का, तो मैं 7 प्लस k लिख दूं, 10 प्लस k लिख दूं, तो ये जो साइन है, ये निशान है, ये अपरिवर्तित रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये इधर छोटा वाला छोटा ही रहेगा, बड़ा वाला बड़ा ही रहेगा, दोनों तरफ सेम पॉजिटिव क्वालिटी ऐड करते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं, नेगेटिव में पता नहीं क्या हो जाए, ठीक है। ओके, पॉजिटिव को ऐड किया, मैं k प्लस किया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी ये निशान परिवर्तित नहीं हुआ। अच्छा, या फिर आप मान लो 7 10 से छोटा है, तो 7 10 प्लस k से छोटा ही होगा। आप या तो दोनों तरफ सेम क्वांटिटी ऐड करो, या फिर आप ओनली बड़े वाले में ऐड कीजिएगा, देन द स्टेटमेंट इज स्टिल ट्रू। समझ आया? छोटे वाले में, ओनली छोटे वाले में ऐड करेंगे, देखो तो ये इंप्लॉइज ऐड होगा, अगर ये है तो ये है, ये है तो ये है, ठीक है। अगर कोई बोल दिया 7 लेस देन 10 है,
7 10 से छोटा है तो नीड नॉट इंप्लाई कि 7 प्लस के छोटा है 10। ये ट्रू हो सकता है, झूठा भी हो, बड़ा भी हो। छोटे वाले में कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड कर दी और उसका वैल्यू हमें पता नहीं है, तो क्या पता वो सच है कि झूठ है। स्टेटमेंट मे बी ट्रू मे बी फॉल्स। समझ में आया? ये चीज ध्यान रखना। के वैल्यू अगर 1 2 है तब तो 1 या 2 है तब तो स्टेटमेंट ट्रू है, अदरवाइज 3 4 5 है तो स्टेटमेंट इज फॉल्स। सो मेरे कहने का मतलब आप पॉजिटिव क्वांटिटी अगर इन इक्वेशन है, आपके इन इक्वेशन है यानी लेस देन या ग्रेटर देन है, या तो दो ऑप्शन आपके पास। ऑप्शन नंबर 1, या तो पॉजिटिव क्वांटिटी दोनों तरफ ऐड कीजिएगा, या पॉजिटिव क्वांटिटी बड़े वाले में ऐड करना। ठीक है ना? छोटे वाले में ऐड मत करना। छोटे वाले यानी आपने कंगाल को कुछ दे दिया, क्या पता वो कभी अमीर बन जाए। ठीक है ना? तो आपसे ज्यादा धन उसके पास हो सकता है। ठीक है? ये चीजें फिर से रिपीट कर रहा हूं। इन इक्वेशन में या तो दोनों तरफ सेम पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड करेंगे तो ये साइन अनअफेक्टेड रहेगा, या ओनली पॉजिटिव वाले में ऐड करेंगे तो साइन अनअफेक्टेड रहेगा। ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है? अब यहां पे मैं इसको मिटा रहा हूं P1 को, बिकॉज जगह नहीं है। ये चीज आपको समझ में, मैं या तो बड़े वाले में ऐड करूंगा या दोनों तरफ ऐड करूंगा, अकेले छोटे में ऐड नहीं करेंगे। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। नाइस, वेरी गुड। मैंने P1 मिटा दिया, आपने लिख लिया होगा PK, एज्यूमिंग PK टू बी एडिंग है, दिस इज एडिंग। ओके, L की जगह K लिख दिया। ऑलराइट, इसमें इक्वेशन 1 2 डालने की जरूरत नहीं। ठीक है ना? अब PK प्लस में यहां क्या देखो, PK स्टेटमेंट है 1 से लेके K तक का सम। तो बच्चों अब यहां पे PK प्लस 1 में मैंने प्लस K प्लस 1 और ऐड लिख दिया। ठीक है? अब K पॉजिटिव क्वांटिटी है तो ये आप PK प्लस, क्या पता छोटे वाले में आपने K प्लस 1 ऐड किया तो क्या पता बड़ा हो जाए, तो इसमें आप अकेले छोटे में ये K प्लस 1 ऐड करा, हमारी मजबूरी थी, करना ही पड़ेगा बिकॉज स्टेटमेंट PK प्लस 1 है ना। तो ये इधर ऐड किया, यू कांट से कि ये बड़ा हो जाए, तो आप दोनों तरफ ये K प्लस 1 इधर भी ऐड करेंगे, 2K प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड प्लस K प्लस 1। यहां लिखना एडिंग K प्लस 1 टू बोथ साइड्स, एडिंग K प्लस 1 टू बोथ साइड्स। ये आप अब ये देखो, यहां PK प्लस 1 मीन्स 1 से लेके K प्लस 1 तक का सम है। अब आपको प्रूव क्या करना है, इसमें क्या था, इसमें K था ना, तो चोरी वाला काम क्या, बताइए बताइए क्या प्रूव करना था आपको। आपको राइट में क्या आएगा बताओ, जहां जहां K वहां K प्लस आएगा 1, तो ये 1/8 2 इंटू K प्लस 1 इसका होल स्क्वायर आएगा, यानी ब्रैकेट खोला 2K प्लस 2 प्लस 1 2K प्लस 3 का होल स्क्वायर आएगा इधर। अब यहां पे आप क्या कर रहे हैं, बिल्कुल सेम कॉपी कर, इधर हमारा हम कुछ नहीं कर सकते, इसको जस्ट कीप ऑन राइट कॉपिंग। ये मैंने ऐसा लिख दिया, कॉपिंग डाउन, लेस देन कर दो 1/8 कर दो, यहां ब्रैकेट खोलिए, ये कितना हुआ, दिस इज हाउ मच, इसको आप 2K प्लस 1 का होल स्क्वायर मान लो, चलो बाई 8 मान लें, ये क्या हुआ 4K स्क्वायर प्लस 4K प्लस 1/8 कर दो और प्लस K प्लस 1 कर दो। ठीक है, मैंने ये 1/8 को 8 नीचे लिख दिया, कैलकुलेशन में आपको कोई शंका ना हो इसके लिए। नाउ आई विल टेक एलसीएम, ये वाला चीज जस्ट यू कीप ऑन राइटिंग ऑल दीज थिंग्स, ये आप लिखते जाइएगा, इधर लिखते जाना। ठीक है, और भी लिख, और भी लगा दो। 8 टेकन एलसीएम, ऊपर क्या आया 4K स्क्वायर प्लस 4K प्लस 1, इधर क्या आया प्लस 8K प्लस 8 आ गया। ठीक है, कितना आया 4K स्क्वायर प्लस 12K प्लस 9, 4K स्क्वायर, ओके, आई साइड 1/8 दिस साइड, 4K स्क्वायर 8 4 12K प्लस 12K प्लस 9, how much is this, is 2K plus 3 whole square, this is
2k plus 3 whole square, this one is 2k plus 3 होल स्क्वायर को। यही हमें चाहिए था, हमें यही चाहिए था। और आप सजावट कर सकते हैं 1/8 2 इंटू के प्लस 1 प्लस 3 होल स्क्वायर डाल दीजिएगा। ये आप लिख, यू कीप ऑन राइटिंग ऑल दीज थिंग्स, ये आप लिखते जाना इधर, ऐसा ही कोमा कर दो आप, ठीक है। यहां पे लिखते जाने का, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, इधर भी करने का, जितनी लाइन है उतना करने का। यानी फिर क्या लिखेंगे, देयरफॉर pk प्लस 1 इज ट्रू व्हेनेवर pk इज ट्रू, हैंज फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द स्टेटमेंट pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। ये लिखने का समझ में आया आपको, नहीं आया? ओके, विजिबल, वेरी गुड, नोट कर लो। अभी इनइक्वालिटी का थोड़ा सा फंडा था। चलते अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में पीएम स्टेटमेंट दिया है n इंटू एन प्लस 1 n प्लस 5 इज मल्टीपल ऑफ 3। ये 19 से लेके 23 तक एक जैसे 24 पे इन इक्वेशन है। आपको प्रूव करना है कि ये 3 का कोई मल्टीपल है, जस्ट यू टू प्रूव दैट इट इज मल्टीपल ऑफ 3। तो मैंने इसका ब्रैकेट खोल दिया, या मल्टीप्लाई किया, आपको मल्टीप्लिकेशन रफ में करना है, जस्ट ओपन द ब्रैकेट, इनका इनका इनका, यानी ये n इसको प्लस n हो गया, फिर n प्लस 5 से मल्टीप्लाई किया, आपको मिला n क्यूब प्लस 6n स्क्वायर प्लस 5n। ये 3 का मल्टीपल है। ये हमारा स्टेटमेंट, इसको एज्यूम करिए। यहां पे आप एज्यूमशन जरूर लिखना, ठीक है, LET लेट लिखना, LET लेट। तो आप P1 प्रूव करना बच्चों, आधा नंबर फ्री का, आधा नंबर का कम नहीं होता, आधे का कई बार पूरा बन जाता बाद में। तो n की जगह 1 डालिए, 1 का क्यूब 6 इंटू 1 इज प्लस 5 इंटू 1, तो 1 प्लस 6 प्लस 5 द सम इज 12। आपको लिखना विच इज मल्टीपल ऑफ 3। 3 का मल्टीपल है n कोई भी आप नेचुरल नंबर आप रखिएगा, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, ये 3 का मल्टीपल होगा। तो आपने n रखा, स्टेटमेंट ट्रू हुआ, यानी पहली साइकिल गिर गई, ये साबित हो गया। अब मैं pk लिखूंगा, फिर pk प्लस 1 प्रूव करूंगा। तो इसको आप नोट कर लो, P1 को मैं ये मिटाऊंगा, यहां P1 वाली चीज मिटाऊंगा, अननेसेसरी जगह की कमी पड़ रही, बाकी pk प्लस 1 आपको एक साथ दिखे। ऑल राइट, नोट कर लो इसको, यहां तक वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, फिर pk प्लस 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो आपने P1 प्रूव कर दिया, एज्यूमिंग pk टू बी ट्रू। इसमें ये जो क्वेश्चन है डिविजिबल वाला, मल्टीपल वाला, ये 19 से लेकर 23 तक एक जैसे चलेंगे, थोड़ा ध्यान देना। अब Pn लिख दिया, P1 आपने कर दिया, जहां जहां n था मैंने वहां k लिख दिया, ओ pk इज मान लो ये k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 5k इज मल्टीपल ऑफ 3। तो अगर ये 3 का मल्टीपल है तो 3 इंटू एम समथिंग होना चाहिए ना। तो लेट इसको पूरे को 3 इंटू एम लिख दिया। एम कोई नंबर है, एम इज ए कॉन्स्टेंट, एम इज ए कॉन्स्टेंट, एम इज ए क्वोशिएंट। सपोज कोई बोले 21 3 का मल्टीपल है, तो 21 3 का मल्टीपल 21 के मैं 3 इंटू 7 लिखूंगा ना, समझ में आया? तो जिसका मल्टीपल है उतना इंटू समथिंग होगा, 3 से तो ये एम, यहां दिस इज एम। ओके, समझ आया? और डिविजिबल के लिए लेटर डी लिख देंगे, मल्टीपल का लेटर एम लिख देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये मान लो ये जब ये 3 का मल्टीपल है तो इसको हम मान लेते 3m। अब इसमें अभी pk प्लस 1 हमारा pk चल रहा है। यहां पे आप क्या करेंगे, यहां पे जो सबसे बड़ी पावर है k इज पॉजिटिव, तो बड़ी पावर को अकेली चीज को इधर छोड़ना, बाकी सारा ये 3m इधर था और ये 6k इसको प्लस 5k इधर ट्रांसफर हो गया। इसको इक्वेशन 1 बनाना, सारे क्वेश्चन में जो डिविजिबल मल्टीपल है सभी में यही फंडा लगेगा। आराम से इस वीडियो को फिर से एक बार रिवाइंड करके फिर से देखना, ठीक है ना। इसको 3m ये वाला, यानी ये वाला इधर छोड़ दो, k क्यू वाला, बाकी सारा कचरा राइट में उठा के फेंक दो। अब प्रूविंग pk प्लस 1, यानी आप इसमें जहां जहां आपका k था ना ये वाला, यहां k प्लस 1 डालिए, k क्यूब k प्लस 1 होल क्यूब डालना, 6 इंटू k स्क्वायर, दिस वाज 6k स्क्वायर था, 6 इंटू k प्लस 1, इधर सम देयर इज सम लोचा, देयर इज सम लोचा, लेट मी परफॉर्म कैलकुलेशन अगेन।
यस ईयर इसमें k की जगह k+1, ये k क्यूब है यहां पे तो मैंने k+1 डाल दिया, ये 6k स्क्वायर है तो 6 इंटू k+1 का स्क्वायर डाल दिया, 5 इंटू k+1 डाल दिया। इसमें यानी ये वाला है ना, ये वाला pk स्टेटमेंट, जहां आपको k दिख रहा वहां k+1 डाल दो, पावर है तो ब्रैकेट डाल दो। फिर ब्रैकेट खोला आपने, इसका देखो, इसका ये a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, यानी इसका यानी यहां से लेके यहां तक ये k+1 का होल क्यूब है जो आपने 9th क्लास में पढ़ा लेकिन अभी आप भूल गए। इसको करेंगे k+1 का होल स्क्वायर, k स्क्वायर प्लस 2k+1, तो बाहर 6 से मल्टीप्लाई किया, 6k स्क्वायर प्लस 12k प्लस 6 आ गया। इसका क्वांटिटी आ गया 5k प्लस 5। सारा आपने सम कर दिया है तो k क्यूब 3k स्क्वायर प्लस 6k 9k स्क्वायर, 3k 12k 15k 5 20k और नंबर कांस्टेंट है क्या 1 + 6 + 5, द सम इज 12। अब आप क्या करेंगे, इतना आपने देखो मैं फिर से बताता हूं आपको, n लिख दो आप, अगर कोई फैक्टर है ब्रैकेट खोल दो, फिर p1 प्रूव कर दो, उसके बाद pk एज्यूम कर लो, जहां जहां आपको n दिख रहा वहां वहां k लिख दो, फिर k की बड़ी पावर को लेफ्ट में छोड़ देना, बाकी सारी क्वांटिटी को राइट में शिफ्ट करके उसको इक्वेशन नंबर 1 दे देना। अब pk+1 में जहां जहां आपको k दिख रहा वहां k+1 लिख दो, सारा ब्रैकेट खोल लो, आपको मिल जाएगा पूरा। नाउ अब क्या होगा, जहां पे आपका k क्यूब, बिकॉज ये जो है ना इक्वेशन 1 का हम यूज करेंगे, k क्यूब की जगह ये वैल्यू डाल देंगे, क्या डालेंगे, अभी यहां जगह है तो वी कैन राइट हियर, उधर वी कैन राइट दैट साइड, k क्यूब ये लिखेंगे, इसकी जगह ये लिख देंगे, यानी 3m - 6k स्क्वायर - 5k, ये इसकी जगह, ये मैं इसकी जगह डाल रहा हूं, आप लिख देना फ्रॉम 1, k क्यूब की जगह डालना है, बाकी सारा प्लस 9k स्क्वायर प्लस 20k प्लस 12 हो गया। बच्चों 20k, इसमें छोटे बच्चे रो रहे हैं भाई, बच्चों को मत चिल्लाओ, बच्चों को संभालो। रवि शांत हो जा, पढ़ ले इधर देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। 3m, तो वो पुटिंग वैल्यू हो गया 9k, अभी आप इसको ऐड करो, 3m तो 3m होगा इक्वल टू आई राइट 3m, इधर लिखते हैं 3m, नीचे लिखते जाएगा 6k स्क्वायर माइनस का प्लस का 9k आपको मिला, प्लस का 3k स्क्वायर, डरना बिल्कुल नहीं है, k कितना 20k प्लस का और माइनस का 5k आपको मिल गया, प्लस का 15k, कांस्टेंट 12 हो गया। आपको देखो बच्चों, आपने एज्यूम किया था pk, ये स्टेटमेंट, ये मान दिस इज मल्टीपल ऑफ 3, आपको लास्ट में यही प्रूव करना है कि pk+1 ये भी 3 का मल्टीपल। अब जो फाइनल कैलकुलेशन हो गया, k क्यूब का वैल्यू भी रख दिया, पूरा कैलकुलेशन कर लो, उसके बाद जब आपको प्रूव करना 3 का मल्टीपल, आप इसमें 3 कॉमन लेना, 3 कॉमन लेना, ज्यादा है तो लेना नहीं, 6 है तो भी नहीं लेना, 9 भी नहीं लेना, जितने का मल्टीपल उतना ही कॉमन लेना। तो इसमें सब में 3 कॉमन आ रहा है ना, ओके, तो 3 इज टेकन कॉमन, m प्लस k स्क्वायर प्लस 15k प्लस 12। अब ये बताओ k कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है तो दिस 3 इंटू समथिंग आया ना, 3 इंटू सम नंबर, आप यहां लिख सकते हैं 3 इंटू सम नंबर, सम पॉजिटिव क्वांटिटी, या इतना भी बहुत है, ओके। फिर लिख सकते हैं नीचे विच इज मल्टीपल ऑफ 3, फिर आप डालना hence pk+1 is true whenever pk is true, यानी जब भी pk सच हुआ है तो pk+1 भी सच हुआ, यानी pk सच हुआ, थोड़ा एक और +1 कर दो, एक और पैक डाल दो तो और भी सच बोलेगा, ठीक है ना। फिर लिखना पेज 89 की लास्ट 3 लाइन, यानी क्या लिखेंगे, hence from principle of mathematical induction स्टेटमेंट Pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, ये आपका सवाल नंबर 19 था। बिल्कुल अच्छे से नोट करना,
सारे अभी 19 से लेकर 23 तक सभी का ही फंडा होगा। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 डालना, हाईएस्ट पावर इधर छोड़ना, फिर उसका वैल्यू अगली बार पी के प्लस 1 में डालना। चलते हैं सवाल नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन 20 बच्चों तो ध्यान से देखो। अभी क्वेश्चन 20 में 2 10 raised to 10 minus 1 plus 1 इज डिविजिबल बाई 11। ये आपको 11 से डिविज। सो अब आप प्रूविंग P1 प्रूव करेंगे। P1 का मतलब जहां अगर n है वहां अगर 1 डालें तो फिर जो क्वांटिटी आएगी क्या वो 11 से डिविजिबल है। पुट करो 10 रेज टू 2 इंटू n की जगह 1 डाल दिया तो ये कितना हुआ 2 - 1 यानी 10 का पावर 2 - 1 10 रेज टू 1 प्लस 1 दैट इज 11 विच इज डिविजिबल बाय 11। सो P1 इज 2। आप मैंने इस बार मिटाया नहीं, रख दिया, आप लिखते जाइएगा। अब फिर वही कहानी है, एज्यूमिंग Pk टू बी ट्रू, जहां जहां n वहां मैंने k डाल दिया। तो ये मान लो ये दिस इज डिविजिबल बाय 11। तो जब 11 से डिविजिबल है तो उसको 11 इंटू ये जो क्वांटिटी है इसको 11 इंटू डी लिख दिया। डी फॉर डिविजिबल या आप m फॉर मल्टीपल लिख दो। डिविजिबल और मल्टीपल का कोई फर्क नहीं है। जैसे 3 इज मल्टीपल ऑफ 15, 15 इज मल्टीपल ऑफ 3 या 15 इज डिविजिबल बाय 3। तो डिविजिबल और मल्टीपल ये सब ठीक है ना, राइमिंग है। अब यहां पे आप प्रूविंग Pk प्लस 1, Pk प्लस 1 में इस Pk स्टेटमेंट जो आपको k दिख रहा वहां k प्लस 1 डालना, कोई फर्क नहीं। ये जो k है ना यहां पे या यहां लिख दो ये वाला, तो 10 रेज टू 2 इंटू मैंने k की जगह k प्लस 1 और बाकी -1 फ्री में डाल दो। और ये प्लस 1 अपना अलग है, ये अलग चीज है प्लस 1, ठीक है। तो इसको आपने एक काम, हाँ एक और चीज, अभी इसको इक्वेशन 1 नहीं डालेगा, इक्वेशन 1 अभी नहीं डालेगा। आप करेंगे इसको हाईएस्ट क्या है 10 रेज टू 2k माइनस 1 है ना, 2k माइनस 1 इक्वल टू 11d माइनस, इसको नंबर, इसको तो आप सही कह दो, मान लो ये 11d है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 डालो। समझ हमारा कहानी, ये हाईएस्ट वाली चीज है, विजिबल है 10 रेज 2k माइनस प्लस 1 11d है, तो मैंने 10 रेज टू 2k माइनस 1 इधर छोड़ दिया, बाकी इधर लेके ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया आपका। फिर Pk प्लस 1 का कहानी 10 k की जगह k प्लस 1 डाल दिया। अब बच्चों ध्यान रखना, खोल दो, हमें Pk प्लस 1 में 10 की पावर 2 के, ये विजिबल है अगली 10 की पावर 2 के माइनस 1 का वैल्यू इसमें डाल देंगे। तो लेट मी राइट इट अगेन, थोड़ा स्लाइटली थोड़ा अच्छा लिखते हैं। यस अभी आपको अच्छा देख रहा, मैंने थोड़ा दोबारा ले, बिकॉज ये थोड़ा घिसन मिचन हो गया था, घिसन मिचन, ठीक है। ये हो गया 10 का पावर 2 के माइनस 1 प्लस 1 11d। तो अब थोड़ा सा ये हाईएस्ट पावर यानी सिंगल क्वांटिटी इधर छोड़नी, बाकी सारा क्वांटिटी आप राइट में लेके आएंगे। तो 10 का पावर 2 के माइनस 1 इक्वल 11d माइनस 1, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब अगला जो Pk प्लस 1 में है इसका वैल्यू हम यूज करेंगे 11d माइनस 1 कहीं रखेंगे। प्रूविंग Pk प्लस 1 बच्चों ये जो है कहानी, या ये वाला 10, इसमें जहां जहां k दिख रहा वहां k प्लस 1 डाल दो। तो मैंने 10 का पावर 2 k था, k प्लस 1 डाल दिया, माइनस 1 और प्लस 1 नीचे अलग है, ये सेपरेट चीज है। ब्रैकेट खोल दिया, 2 10 का पावर 2 k प्लस 2 माइनस 1 प्लस। अब थोड़ा ध्यान देना, आपके पास क्या, आपके पास 10 का पावर 2 के माइनस 1 है, तो वो अलग कर, 10 का पावर 2 के और माइनस 1 मैंने पास कर लिया, प्लस 2 अलग कर लिया। अब 10 का पावर देखो 2 के माइनस 1 और प्लस 2 है, मीन्स इसको इंटू 10 का पावर 2, बिकॉज बेस्ट से में मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है, वैसे लिख सकते हैं ना। जैसे मैं लिखूंगा x का पावर 5 प्लस 2, आई विल राइट x 5 इंटू एक्स स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। ओके, तो इसी प्रकार मैंने इसको 10 का स्क्वायर लिख दिया। अब ये जो सामान आपके पास ये वाला किधर इक्वेशन नंबर 1 में पड़ा, 10 का पावर 2 के माइनस 1 इधर पड़ा है, इसका वैल्यू 11d माइनस 1 मैंने लिख दिया फ्रॉम 1, इसकी जगह 11d माइनस 1 रख दिया, ब्रैकेट खोल दिया, 1100d माइनस 100 प्लस 1 कितना हुआ 1100d माइनस 99। आपको क्या कॉमन लेना है, जो
किससे डिविजिबल है? 11 से। तो आपको ओनली 11 कॉमन लेना, 11 कॉमन आ रहा है, 11 इज टेकन कॉमन। क्या आया? 11 10 जा हो गया ना, ये 1100 डी है, सॉरी एक जीरो कम पड़ गया प्राणी, माइनस का 99। कैलकुलेशन थोड़ा चेक कर लेना। 11 टेकन कॉमन, 100 डी माइनस 9, फिर नीचे लिख दो विच इज मल्टीपल ऑफ, विच इज डिविजिबल, तो लेट वर्ड सेम डाला, डिविजिबल ऑफ, डिविजिबल बाई कौन सी? बाई, डिविजिबल बाई 11। फिर लिख लो पेज 89 लास्ट 3 लाइन्स, लास्ट 3 लाइन्स आप लिख देना। ओके, मतलब therefore pk plus 1 is true whenever pk is true, hence from principle of mathematical induction the statement pn is true for all natural numbers n। ये था आपका सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 21 में आपको प्रूव करना है x रेज टू 2n माइनस y रेज टू 2 इन 2 इज डिविजिबल बाय x प्लस वाई फॉर एनी नेचुरल नंबर n। प्रूविंग P1 आप नोट करते रहना, n की जगह मैंने 1 डाल दिया, x का पावर 2 इंटू 1 माइनस वाई रेज टू 2 इंटू 1। यू गेट x इसको माइनस वाई, इसको जिसका प्रोडक्ट होता है x फैक्टराइजेशन x प्लस वाई x माइनस वाई विच इज डिविजिबल बाय x, देयरफॉर P1 इज 2। ये तो आपको समझ में आ गया, इसमें ज्यादा एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं। pk एज्यूम करना, कुछ करने की जरूरत नहीं, इसके n की जगह k डालना है, x का पावर 2k माइनस y का पावर 2k, बिल्कुल सेम लिखना, डिविजिबल बाय x प्लस वाई। जब ये डिविजिबल बाय x प्लस वाई है, आप इसको x प्लस वाई इंटू डी लिख दो, या k तो मत लिखना बिकॉज k हमारा यहां है, ठीक है ना, m लिख दो, कुछ भी लिख सकते हैं आप, डी लिखो, क्या पंगा लेने का। अब फिर वही कहानी है, हाईएस्ट पावर को इधर लेफ्ट में छोड़ना, बाकी सारी क्वांटिटी आप राइट में लेके आओ, तो ये इधर y रेज टू 2 के इधर आया तो प्लस का हो गया। ये वाली चीज आगे pk प्लस 1 में सब्सटीट्यूट करने में काम आएगी, सब्सटीट्यूट करने में काम आएगी। pk प्लस 1 में यहां कोई लफड़ा नहीं है, यहां जहां आपको दिख रहा है k वहां k प्लस 1 डाल दो, x का पावर 2k माइनस y का पावर 2k, तो x का पावर 2 इंटू k प्लस 1 माइनस y का पावर 2 इंटू k प्लस 1। अब यहां पे आपको ध्यान रखना, ये जो वैल्यू आपको इसका ये वैल्यू यहां लेके आना, मतलब ये x का पावर 2k यहां से अलग कर दो, तो 2k प्लस 2 इसको ऐसे ही रखने दो, बिकॉज x का पावर सिर्फ 2k प्लस 2 का मतलब x का पावर 2k, x का पावर 2 मतलब x स्क्वायर वाई इंटू एक्स स्क्वायर वाई। अब यहां पे ये x का पावर 2k है ना, ये वाला, तो ये वैल्यू यहां रख दो, यहां पे पूरा देखो x की पावर 2k की जगह पूरा x प्लस वाई इंटू डी प्लस वाई रेज टू 2। आप यहां कहीं लिख देना है, यू राइट फ्रॉम 1, इधर लिख दो, किधर से आया, इधर लिख देगा फ्रॉम 1, अपनी नोटबुक में फ्रॉम 1 आप लिख देना। ऑलराइट, एक्स स्क्वायर यहां लिख, क्योंकि x के पावर 2k का वैल्यू ये x स्क्वायर इधर आ गया, माइनस वाई रेज टू 2k प्लस 1 आ गया, 2k प्लस 2, ब्रैकेट खोलो, एक्स स्क्वायर को इधर क्या दिया, x प्लस वाई इंटू डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई रेज टू 2k। अब इसमें y रेज टू 2k कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस ये पावर वाई स्क्वायर बच गया। हमें लास्ट स्टेप में x प्लस वाई इंटू समथिंग लेना, बिकॉज x प्लस वाई से डिविजिबल है, हमें x प्लस वाई लेना, तो इसका फर्दर फैक्टराइजेशन कर दिया। इस पूरे में इसमें x प्लस वाई कॉमन दिख रहा है मुझे, आपको दिख रहा है क्या? यस, आपको दिख रहा है। तो क्या आया, dx स्क्वायर प्लस क्या आया, x प्लस वाई आएगा, तो y रेज टू 2k इंटू एक्स माइनस वाई। फिर से नीचे लिख दो विच इज डिविजिबल बाई x प्लस वाई। फिर लिखना पेज 89 लास्ट 3 लाइन्स, मतलब therefore pk plus 1 is true whenever pk is true, hence from principle of mathematical induction the statement pn is true for all natural numbers n। ये था आपका सवाल नंबर 21। चलते हैं सवाल नंबर 22 की तरफ। आसान है, सभी में ऐसा ही फंडा लगाना है,
क्वेश्चन 22 में 3^2n + 2 -8 and -9 इज डिविजिबल बाई 8, ये आपको प्रूव करना फॉर एनी नेचुरल नंबर n। P1 में कोई दिक्कत नहीं, 3 का रेस टू 2 + 2 3^4 81 होता है, -8 और -9 यानी 81 - 17 आया आपका 64 विच इज डिविजिबल बाई 8, देयरफॉर P1 is true। इसको भूल जाते बहुत बच्चे लिखना। एज्यूमिंग Pk टू बी ट्रू, तो इसमें जहां n दिख रहा वहां आपने k डाल दिया, 3^k + 2k + 2 -8k -9 डिविजिबल बाई 8। अगर ये 8 से डिविजिबल है तो इसको 8 × d लिख दो और ब्रैकेट में लिख दो से, यानी कह दो, मतलब हिंदी में बोलते हैं मान लो। हाईएस्ट पावर यानी फर्स्ट टर्म होता है जनरली 3^2k + 2 इधर रख दिया, बाकी सारा ये -8k -9 इधर लेके आए, आपको मिला राइट में 8d पहले ही था, +8k +9 आया, इक्वेशन नंबर 1 आपका बन गया। pk + 1 में इसका वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, 3^2k + 2 कहीं आएगा। प्रूविंग pk + 1 3^2k + 2 × k + 1, जहां जहां k था मैंने k + 1 डाल दिया, +2 आ गया। -8k 8 × k + 1 आया, -9 ब्रैकेट खोला है तो -8k -8 -9 आया। आपके पास क्या, आपके पास 3 का पावर 2k + 2 है तो ये अलग कर दो, ये अलग रख दो और +2 यानी 3 का पावर 2 यहां लिख दिया, -8k ये -17 बन गया इधर। इसका वैल्यू ये आपके पास है फ्रॉम इक्वेशन 1 से, ये वाला यहां आपने डाल दिया, 8d + 8k + 9 यहां डाल दिया, बाहर 9 लिख दिया 3² का, ये क्वांटिटी आपने सेम लिख दी। वैल्यू ओपन ब्रैकेट आपको मिला 72d + 72k + 81 -8k -17। आपको फाइनल कैलकुलेशन में 8 कॉमन लेना है, तो इसमें सब में 8 कॉमन आ रहा है, आपको खुद पता चल जाएगा आपका आंसर सही है गलत है। 9d + 8k + 8 नीचे लिखना विच इज डिविजिबल बाई 8, फिर therefore pk + 1 is true whenever pk is true, hence from PMI the statement Pn is true for all natural numbers n। मतलब आप लिखेंगे ये वाली चीज। ओके, ये आपका सवाल नंबर 22 था। सवाल 23 करते हैं। क्वेश्चन 23 में 41^n - 49 इज मल्टीपल ऑफ 27। अब आप लोग बच्चों कई क्वेश्चन कर ले, इस तरह के आपने 5-6 क्वेश्चन कर ले दिए, तो अब आपको सही सवाल करने की या करेक्ट सॉल्यूशन करने की आपको आदत सी पड़ जानी चाहिए। अब तो 41 का पावर 1 - 14 का पावर 1 दैट इज 27 विच इज मल्टीपल ऑफ 27, देयरफॉर P1 is true। एज्यूम pk ट्रू, तो मैंने n की जगह k लिख दिया, कुछ नहीं लिखा, मल्टीपल ऑफ 27 = 27, m लिख दिया, बड़े वाले को लेफ्ट में छोड़ दिया, ये इधर लेके आके 14 पावर k को, यानी 27m + 14^2k बना। अब यहां पर लिख दिया प्रूविंग pk + 1, प्रूविंग pk + 1, pk + 1। आपको इसमें जहां k दिख रहा हुआ k + 1 डाल दो। 41 का पावर k + 1 -14 का पावर वो भी k + 1। आपके पास क्या, आपके पास 41 का पावर k है, तो इसको 41 का पावर को अलग कर दो, 41 की पावर k × 41 लिख दो, इसको मत छेड़ो, इसको पढ़ा रहने दो, 14 का पावर k + 1 होगा। इक्वेशन 1 में से इसकी जगह ये डाल दो, 41 की इसकी जगह क्या डालेंगे, ये वाला 27m, थोड़ा बड़ा लिखते हैं आपको देखने में दिक्कत नहीं होगी, 27m 14 का पावर k × 41 डाल दो, -14 का पावर k + 1। किधर से मिला मसाला, कौन सी फैक्ट्री से मिला, फ्रॉम 1 से मिला, 1 नंबर फैक्ट्री से आपको मसाला मिला। अब यहां पे आपको फाइनल कैलकुलेशन में 27 कॉमन आना चाहिए, 27। तो यहां कंप्लीट मल्टीप्लीकेशन नहीं करना, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा 41 को 27 से मल्टीप्लाई करके बैठते, क्या करने का, घर लेके जाओगे इसको, आप सिर्फ लिखिएगा 27m × 41 + 14^k × 41, ऑल राइट, एंड -14 का पावर k + 1।
ये सिर्फ इनटू यानी डॉट लगा दो या मल्टीप्लाई के निशान थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। 14:k/14 आपको क्या चाहिए अब इसमें क्या कॉमन है, कॉमन क्या 14 का पावर k कॉमन है ना। ये हमेशा हर सवाल में ऐसा ही होता है। ब्रैकेट खुलेगा, दो टर्म में बाइनोमियल है, इधर का जो इधर इसके पास जाएगा कॉमन आएगा, फिर कुछ आपको मसाला मिलेगा। m × 41 व्हाट इज कॉमन हियर, 14⁻k इज कॉमन प्यारे बच्चों। तो 41 - 14 आया ना, 41 - 14 आ गया। अब देखो 27m × 41 बार बार बोलूंगा, 1000 बार बोलूंगा। कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपके लिए पंगा होगा, आप अपने आप को मुसीबत में लैंड करवा रहे हैं। ये 14⁻k इधर कितना आया 27। आपको क्या चाहिए, आपको सिर्फ 27 चाहिए। तो 27 इधर पड़ा कॉमन ले लो ना, आपको कौन मना कर रहा है। तो 41 + 14 का पावर k, फिर आगे लिख दो विच इज मल्टीपल ऑफ 27, फिर लिख दो therefore pk + 1 is 2 whenever pk is 2, hence from pmi pn is always 2 for all natural numbers n। और तो मैं यह शॉर्ट में मारूंगा ये वाली चीज जो आपको पता ही है क्या लिखने वाला हूं। नोट कर लो इसको, अगले सवाल की तरफ बढ़ने से पहले फटाफट लिख लो इसको। वीडियो पॉज करके सारे सॉल्यूशन आप लिख के रखेंगे तभी आपको फायदा मिलेगा। बिकॉज एग्जाम के टाइम या एग्जाम के जस्ट प्रीवियस नाइट में आप सारे वीडियोस नहीं सुन पाएंगे। सॉल्यूशन लिख लो, फिर रिवीजन कर लो, कहीं फंस के तो यू कैन प्ले द वीडियो अगेन। क्वेश्चन नंबर 24 अगेन दिस इज एन इनइक्वेशन 2n + 1 is always less than n + 3 for any natural number n। तो प्रूविंग P1 मैंने बड़ा लिख दिया, 2 × n की जगह 1 डालिए, 2 + 7 इधर हो गया, इधर 1 + 3 हो गया, यानी दिस इज 9 is less than 16, दिस इज ऑलवेज ट्रू। द स्टेटमेंट इज ट्रू इफ n is equal to 1। अब मैं ये मिटाऊंगा बिकॉज मेरे को pk लिखना, pk काफी कहानियां लिखनी है। आप P1 लिख लो, आई एम रबिंग इट ऑफ, सो यू जस्ट नोट इट डाउन P1। अगले में मैं यहाँ पे pk लिखूंगा, मैं लिखूंगा pk। ओके, सो लेट यहां पे लिखेंगे एज्यूमिंग pk, एज्यूमिंग pk टू बी ट्रू, एज्यूमिंग pk ट्रू, pk को सच मान लो pk सच बोलता है। तो यहां पे आपको मिला pk स्टेटमेंट क्या है, 2 × k + 7 लेस देन k + 3 का होल। आपको बच्चों फाइनल प्रूफ क्या करना है, चोरी वाली चीज बताओ अभी मैं आपको, क्या है बताइए। व्हाट यू नीड टू प्रूव, आपको प्रूव करना है 2 × k + 1, आपको प्रूव करना है 2 × k + 1 एंड +7 लेस देन, आप प्रूव करेंगे k प्लस ये ना k + 3 तो k + 4 का स्क्वायर आप ये प्रूव करेंगे। k + 4 का ये वाली चीज आपको पता होनी चाहिए, ये वाली ये हम लेके आएंगे कहीं से ढूंढते। ये छोटा है, ये लेफ्ट साइड इज ऑलवेज लेस, ये प्रूव कर देंगे, ठीक है ना। अब यहां पे मैं थोड़ी सी ध्यान दो, आपको अभी भी बताया था इन इक्वेशन में या तो दोनों तरफ सेम चीज ऐड कर दो या दोनों तरफ से या बड़े वाले में ऐड करो या दोनों तरफ ऐड करो। तो इधर आप ब्रैकेट खोलेंगे 2k + 2 है, इधर 2k + 2 है, कुल मिला के 2k + 9 है ना। ये 2k प्लस यानी इधर 2 कम है, तो छोटे वालों को 2 देने का नहीं, हम लोग 2 ऑलरेडी ऐड करेंगे विद राइट। इंप्लाई दैट मैं लिखूंगा 2k + 2 + 7, इसको क्या करेगा k + 3 का होल स्क्वायर +2। ये देखो 2 इधर इसको दिया मैंने, इसको क्योंकि लेफ्ट साइड को ऐसा बनाना, मुझे लेफ्ट साइड को ऐसा बनाने के लिए मुझे +2 चाहिए। तो +2 में छोटा है इधर वाला लेफ्ट साइड, तो छोटे को कुछ दे दिए तो क्या पता कुछ बड़ा बच जाए। तो नाउ आई विल टेक, यहां कैसे क्या मिला आपको, यूज जस्ट राइट एडिंग, थोड़ा छोटा लिखते हैं बिकॉज कहानी +2, यहां लिखेंगे एडिंग 2 टू बोथ साइड्स, ये कहानी आप लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहां पे तो आपका इधर का काम हो गया, दिस इज 2 कॉमन k + 1 और +7 हो गया, और ये लेस देन। इधर क्या करना है, इधर आपको चाहिए k + 4 का, क्या आप इसमें आ रहा है, यहां पे क्या आपके पास k² + 6k +
9 प्लस 2, यानी आपके पास क्या है, k प्लस, ये क्या है, इसको चेक जस्ट राइट, इसको मैं फिर से लिखता हूं, 2 इंटू के प्लस 1 प्लस 7, ये कुल मिला के के स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11 आपके पास है। तो अब छोटे वाले को कुछ नहीं चाहिए, अब जो कि देना बड़े वाले को दे दो। आपको चाहिए k प्लस 4 का होल स्क्वायर, k प्लस 4 का होल स्क्वायर होता कितना, के स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16 आएगा। तब ये उसके जितना बनेगा ना, मैं यहां लिख दूं के स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16 आएगा, तब ये कहीं जाके इसके जितना बनेगा। तो के स्क्वायर तो है, लेकिन अभी 8k प्लस 16 चाहिए, आपके पास कितना कम है, 6k है, 2k चाहिए, 11 है तो 5 और चाहिए ना, तो यानी इस तरफ 2k प्लस 5 और कम है, तो वो बड़े वाले में कम है, बड़े वाले को आप ऐड कर सकते हैं। तो ठीक है ना, यू राइट हियर, आई राइट हियर 2 इंटू के प्लस 1 प्लस 7 लेस देन के स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11 और प्लस 2k प्लस 5, यहां ऐसा कर दो, ठीक है ना। यहां लिख देना एडिंग, ये किधर ऐड किया, 2k प्लस 5 टू RHS में ऐड कर दिया, ठीक है ना। अब यहां पे आप लिख दीजिएगा ये सेम, जस्ट कॉपी इट, 2 इंटू के प्लस 1 प्लस 7, आप यहां लिखेंगे के स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16 हो गया, राइट। इधर लिखने का 2 इंटू के प्लस 1 प्लस 7, ये क्या है, k प्लस 4 का होल स्क्वायर। फिर लिखना देयरफॉर pk प्लस 1 is true whenever pk is true, hence from PMI the statement Pn is true for all natural numbers n। तो आप लिखेंगे page 89 लास्ट 3 लाइन्स, ओके। अब ये दिस इज दैट्स ऑल फ्रॉम चैप्टर 4, ठीक है बच्चों। अब मैं कुछ आपको जेईई की या IIT JEE या कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन पूछेंगे, मैं 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, आपको लगेगा इतने मस्त क्वेश्चन हमने जिंदगी में आज तक नहीं देखे, ठीक है। वीडियो को पॉज कर पहले ये सारे क्वेश्चन लिख लो, नोट कर लो, ये दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 4। एक क्वेश्चन करते हैं MCQ का, NDA लेवल का क्वेश्चन है इस तरह का, मतलब ऐसे क्वेश्चन आए तो ये कैसे आप डील करेंगे, डिविजिबल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 4 इफ n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर दैट इज एनी m इज एनी नेचुरल नंबर। आपको कई बार आपने, इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड है, m कोई नेचुरल नंबर है, ऑलराइट, m इन, आप पहले जरा आप जस्ट यू थिंक कैन यू डू इट और नॉट, फिर मैं आपको बताऊंगा। आपका एक क्वेश्चन 30 सेकंड में आंसर आना चाहिए, 30 सेकंड या 40 सेकंड में। अभी थोड़ा इसको फास्ट करते हैं। m नेचुरल नंबर है, आप m इक्वल टू 1 डालिए, m इक्वल टू 1 डालिए, तो 1 डाला तो ये कितना बड़ा, 5 इंटू 1 यानी ये 7 आ गया, 1 डाला तो ये कितना 4 आ गया, ये 1 डाला तो ये भी 4 आ गया, 1 डाला तो ये भी 4 आ गया। तो m इक्वल टू 1 के लिए ये स्टेटमेंट ए, ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन ए रिजेक्ट हो गया, ये रिजेक्ट हो गया। अब BCD में क्या होता है, इनमें कोई एक आंसर है, ठीक है। कई बार क्या होता है मैं बताऊं, हम गलती करते हैं, मान लो ये ऑप्शन बी हमारा, ये 3m प्लस 1 अगर ए में होता, बच्चे m इक्वल 1 डालते तो सीधा आंसर ए ठोक देते, क्योंकि ये भी तो m इक्वल 1 के लिए ट्रू, यानी अभी हम कह सकते हैं P1 ट्रू है। चलिए m इक्वल 1 में ये रिजेक्ट हो गया, अब मैं डालूंगा m इक्वल 1 पड़ा, m इक्वल टू 2 लेंगे, ये m का वैल्यू 1 था, m इक्वल टू 2 में क्या आ रहा बताइए, m इक्वल में 2 डालूं, 2 डालते हैं, m इक्वल टू, इसको तो सोचना नहीं, ये तो रिजेक्ट हो गया, ए ऑलरेडी अपनी रेस से बाहर हो गया, दौड़ से बाहर हो गया है। m इक्वल टू में कितना हुआ, 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 ये 7 आ गया, 2 स्क्वायर प्लस 3 यानी ये 7 आ गया, ये रिजेक्ट हो रहा है, ये 2 स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 यानी 4 प्लस 6 यानी ये हमारा 10 हो गया, 4 प्लस 6 10 हो गया। अब ये और देखते हैं, m स्क्वायर 2 और 3 2 जा 6, m स्क्वायर 2 2 2 जा 4, अभी एक 1 मिनट व्हाट हैपेंड हियर, क्वेश्चन गलती है क्या, यस अभी नन ऑफ देम हो रहा, जब मैंने क्वेश्चन देखा दिस वाज m क्यूब में 2 क्यूब 8 आ गया, ओके, और ये क्या 3m है ना, 3 2 जा 6, 8 और 6,
Still there is some problem in the question. M cube plus 3m. M cube plus 3m. There is option problem m cube plus 3m square. Okay. तो m इक्वल टू 1 में ये आया, m इक्वल टू 2 में क्या आएगा, 2 क्यूब प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर कितना होगा, 8 प्लस 4 3 12, ये कितना 20। अब देखो इसका आंसर 20 आ गया, इस 20, तो मतलब ये 7 रिजेक्ट हो गया, बी रिजेक्ट, सी रिजेक्ट, डी इज करेक्ट आंसर। सो आवर ऑप्शन इज डी। तो फटाफट आंसर कर दिया क्वेश्चन में, एमसीक्यू में ऑप्शन वाज रॉन्ग। लेट एक और एक दो एग्जांपल और लेते हैं, आपको लगेगा यार बड़ी मजेदार चीज है। आप फटाफट आप क्वेश्चन का आंसर करते जा रहे हैं। एक क्वेश्चन करते हैं, 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4 प्लस n इंटू n प्लस 1 बाई 2, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनका सम कौन सा करेक्ट है। आपको कुछ नहीं करना, आप पहले n इक्वल 1 डालिए। n इक्वल 1 में आपका आंसर क्या है, n इक्वल 1 में क्या है, n इक्वल 1 का मतलब 1 टाइम का सम। n इक्वल 1 में तो 1 इंटू 2, इसका कितना आया, इसका कितना आंसर आया, 1 स्क्वायर प्लस 1, यानी आपका सम n इक्वल 1 में आपका सम 2 आना चाहिए, सम मस्ट बी 2, आपका आंसर 2 आना चाहिए, सम 2 आना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट टर्म में इसका 2 आ रहा है, तो अभी ये रिजेक्ट नहीं, अभी अपनी इस दौड़ में अभी भी शामिल है। यहां 1 डालते हैं तो 2 इंटू 1 बाई 1 प्लस 1, यानी 2 बाई 2, ये तो 1 आ गया, मतलब ये रिजेक्ट हो गया। दिस आंसर इज नॉट पॉसिबल। देखो कितना आपको कितना टाइम लगता है, लेट अस सी। यहां 1 डालते हैं, 1 माइनस 1 बाई 2, ये तो हो गया 1 बाई 2, ये आंसर भी रिजेक्ट हो गया। तो अभी इसमें 1 डालिएगा, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2 बाई 3 आ गया, तो 3 3 कैंसिल, अभी ये कि 1 प्लस 1 2 आ गया। अभी इसमें और इसमें कोई आंसर है, ए एंड डी में है कोई आंसर, ठीक है ना। तो कई बार टाइम नहीं मिलता, ए और डी में लोग तुक्का भी मारते हैं, इसमें घाटा और फायदा बराबर ही होता है, कोई नुकसान नहीं, फायदा भी नहीं। अब n इक्वल टू 1 रखा तो आपका सम 2 आया, तो अभी इसमें छंटनी कर दी, आप अभी n इक्वल टू 2 डालिए। n 2 का मतलब है दो पदों का योगफल, यानी सम ऑफ 2 टर्म्स, यानी यहां से लेके कितना हो रहा है, 1 2 प्लस 6, कितना हो रहा है 2 प्लस 6, आपका आंसर 10 आना चाहिए, 2 प्लस 6। n इक्वल 2 में 10 किसका आना चाहिए, बी और ए, सी को तो हम छेड़ेंगे ही नहीं। इसमें 10 आ रहा है क्या, 2 स्क्वायर प्लस 2, 2 स्क्वायर प्लस 2, यानी इसका आंसर तो 6 आया, 6 आया, आना 10 चाहिए। तो मैं फिर से बताऊं, n इक्वल टू जब 2 डालेंगे, n इक्वल 2 का मतलब 2 टर्म का सम है, जो 2 प्लस 6 10 होना चाहिए, इसमें तो 6 आया, ये हो गया रिजेक्ट। तो बाकी सोचना नहीं, ये आंसर डी इज द आंसर। अब फिर भी चेक करना, 2 डालना, इसमें 2 डालिएगा, आपके पास n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 बाई 3 है ना, 2 डालूंगा मैं, आई पुट 2, तो दिस 2 इंटू 2 प्लस 1 3, और ये क्या हो गया, कितना हुआ, कितना 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 2 3 प्लस 2 ये 5 हो गया, यानी 2 प्लस 2 4 हो गया, कितना 2 डाला ना, 2 प्लस 2 और ओके ये बाई 3 हो गया, कितना आया, चेक करते हैं, n प्लस 2, n को 2 डाला है, 2 प्लस 1, दिस इज 2 2 2 2, लेट अस सी व्हाट हैपेंड हियर। हाँ कितना आना चाहिए था, तो इसका सम 2 3 6 प्लस 2, दैट शुड बी 8 ओनली, 8 8 8 8 किसका आ रहा है, इसका कितना, इसका 8 नहीं आया ना, इसका 6 आया था, वेरी गुड। ये कितना आ रहा, 3 से 3 कट गया 2, और ये 2 इंटू 4, आपका आंसर 8 आ गया, दैट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये ध्यान रखना कैलकुलेशन में, एक दो और करके दिखाता हूं आपको क्या आपका सही होता है। लेट्स मूव ऑन टू फर्दर। 1 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो अभी आप टाइम नोट करो अपनी घड़ी का, और कितने मिनट में कितने सेकंड में आपका क्वेश्चन होता है, ठीक है। यहां पे आप n इक्वल 1 डालिए, देखो n इक्वल 1 बोलेगा तो n इक्वल 1 में आपका आंसर आना चाहिए, आपका आंसर आना चाहिए 1 टर्म का सम, दैट इज 1। n इक्वल 2 जब आप रखेंगे, आपका आंसर आना चाहिए 2 टर्म का सम, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, यानी 1 प्लस 4, आपको आना चाहिए 1 प्लस 4, आपका आना चाहिए 5। देखते हैं अगर सेम आंसर आ रहा तो आगे करते रहेंगे, ठीक। n इक्वल 1 में, n इक्वल 1 में ये कितना आया, 1 इंटू 1 प्लस 1, 2 प्लस 1 में सीधा 3 लिखेगा, बाई 6 हो गया। अब ये कितना हुआ, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो ये तो 6 बाई 6, यार ये तो 1, यानी अभी ये आंसर एक्सेप्टेबल है। ये आ रहा 1 में,
1 में आ रहा है 1 इंटू 1 प्लस 2 यानी 1 प्लस 1 यानी 2 हो गया 2/2। ये आंसर भी अभी दौड़ में ये भी बाहर नहीं हुआ है। फिर ये क्या हुआ, ये तो सेम ही है 1 इंटू 2/2 का आंसर। ओ माय गॉड, ये भी आंसर अभी दौड़ में शामिल है। n इक्वल 1 डाला 2 ये भी है, तो अभी कोई रिजेक्ट नहीं हुआ, कोई रिजेक्ट नहीं हुआ है, तो वी विल गो फॉर n इक्वल टू 2 में। n इक्वल 2 में हमारा आंसर 5 किस में, ये दे रहा है वो दे रहा है, कौन दे रहा है, n इक्वल टू 5 में कौन आंसर, सॉरी n इक्वल टू 2 में, तो ये क्या होगा 2 इंटू 2 प्लस 1 3 कर दूं, और 2 2 जा 4 और एक मिला है 5 और बाई 6, तो 2 3 से ये कैंसिल हो गया, अभी 5 है, मतलब इसको उम्मीद जगी है, ये अभी लग रहा है। ठीक है, और भी कोई आगे तो n इक्वल टू 3 रख देंगे, अदरवाइज इसको रख लेंगे। ठीक है बच्चों, n इक्वल टू में कितना है 2 इंटू 3/2, तो ये तो 3 आया, ये रिजेक्ट हो गया, आंसर 5 आना चाहिए, रिजेक्टेड। ये क्या है 3 आया, तो 3 का स्कोर हो जाएगा, ये 9, ये भी रिजेक्ट हो गया। n इक्वल टू 2 में ये 2 इंटू 2 स्क्वायर -1 आ गया, 2 स्क्वायर 8 -1 यानी ये 7 है, ये भी रिजेक्ट। कौन एक्सेप्ट हुआ, ए आंसर इज करेक्ट। तो मुझे लगता है आपको 30 सेकंड या 40 सेकंड लगा होगा। जेईई हो, चाहे IIT हो, चाहे IIT हो, NDA हो, ऐसे क्वेश्चन को इसी तरीके से करना है बिल्कुल। अदरवाइज आप वो करेंगे ना अपनी बुक में क्या ना P1 करना है कि PK करना है कि PK प्लस, बिल्कुल आपको बहुत टाइम लगेगा और सही हो गलत उसका कोई पता भी नहीं चलता। ये हिट एंड ट्रायल है। n इक्वल 1 चेक कर लो 1 टाइम का, 2 चेक कर लो 2, अगर 2 में भी कुछ दो क्वेश्चन सेम आए तो गो फॉर 3 टाइम का सम कितना होगा 9 4 13 1 है, तो कितना हो गया 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, और समय में आ गया ना, कितना होगा ये जो भी है वाट एवर इट इज 1 4 5 और 14 आ जाएगा। ठीक है, जो भी है, तो दैट इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। वीडियो को आप लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, सब्सक्राइब भी करते रहना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे। सब थोड़ा मुस्कुराइएगा,